धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हुए दावा कर रहे हैं कि अब यहां माफिया नहीं होते हैं, माफी मांगते हुए लोग नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है जब से आदित्यनाथ योगी ने कमान संभाली है। वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी का विधायक फर्रुखाबाद में खड़े होकर कह रहा है कि अगर पुलिस सही से काम करती तो इस तरीके की वारदात सामने नहीं आती। वहां हिंदू धर्म के लोगों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों पर हमला कर दिया, पथराव कर दिया। विधायक को भी अपनी जान बचाकर अंदर छिपकर रहना पड़ा। करीब 1.5 घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। दोनों तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री का दावा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो गई है, दूसरी तरफ ये विधायक जो खुद बीजेपी का है आरोप लगा रहा है यहां की कानून व्यवस्था को लेकर। इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, दोनों के बोलते हुए वीडियो की ज़बानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। तो जैसा कि आपको भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने बता दिया होगा और तमाम सोशल मीडिया पर यही तस्वीरें वायरल की जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया। श्रीलंका से उड़कर बौद्ध भिक्षु आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओजस्वी यशस्वी भाषण दिया है और उस भाषण के दौरान उन्होंने महात्मा बुद्ध की प्रेरणा से देश के संविधान तैयार होने की बात तक कही है। अच्छी बात है, तमाम धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन आगे चलते हुए वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से आदित्यनाथ योगी आए अब यहाँ माफियावादी नहीं है, अब यहाँ माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और जो माफियावादी हैं यानी कि 2017 से पहले जो सत्ता में थे समाजवादी पार्टी की ओर वो इशारा कर रहे हैं, वो लोग असल में परेशान हो रहे हैं। सुन लीजिए उनकी जबानी। भाइयों और बहनों, बीते 4.5 साल में यूपी में कानून के राज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। कुल मिला के ये कि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हो चुकी है। उनके इन शब्दों से यही समझा जा सकता है। लेकिन उन्हीं की पार्टी का एक विधायक सवाल खड़ा कर रहा है कानून व्यवस्था पर। यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए खबर के अगले हिस्से में। फर्रुखाबाद से खबर हमारे पास आ रही है। फर्रुखाबाद में एक जगह है जिसको आप कह सकते हैं संकीसा। संकीसा में एक मंदिर है। उस मंदिर पर बौद्ध धर्म के लोग भी अपना दावा करते हैं, उस मंदिर पर हिंदू धर्म के लोग भी अपना दावा करते हैं। उसी मंदिर पर आज एक हंगामा हो गया। जिस वक्त वहां बौद्ध धर्म के लोग अंदर थे उसके दौरान यहां पर आरोप है कि हिंदू समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, हमला कर दिया और बीजेपी का विधायक भी अंदर था जिसकी जान पे बनाई। मुझे लगता है सारी कहानी आपको बताऊं। सबसे पहले बीजेपी विधायक का बयान ही आपके सामने रख देता हूं। से आने वाले लोग हैं और मुझे तो आमंत्रित किया था कि आप उद्घाटन करते हैं, हॉल के अंदर कार्यक्रम होगा। लेकिन यहाँ पर इटावा, एटा, मैनपुरी साइड की बड़ी संख्या में भीड़ थी। रात को लगभग 10,000 की संख्या यहाँ पर थी। अब LIU की रिपोर्टिंग के आधार पर प्रशासन को व्यवस्था बनानी चाहिए जी। जब रात को 10,000 से ऊपर की संख्या थी तो निश्चित रूप से सुबह के टाइम पे भी यहाँ 4-5 हजार की संख्या रही है। जब हर साल इस यात्रा में व्यवधान पैदा किया जाता है तो फिर इस साल भी लोगों को माउंट करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतना बड़ा मेला है। लापरवाही रही है कहीं ना कहीं प्रशासन की। हाँ, कहीं ना कहीं लापरवाही तो रही है। अब स्थिति कंट्रोल में है। हाँ, विवाद कुछ नहीं हुआ है, वही पत्थरबाजी वगैरह हुई थी तो अब तो कंट्रोल में है। जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो लोग हटा दिए गए यहाँ से। अब वो तो बाहर थे, बाउंड्री के बाहर थे, अंदर तो आए नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद।
तो मैं आपको बता रहा था फर्रुखाबाद का इलाका है संकीसा, यहाँ पर बिसारी देवी का एक मंदिर है। इस मंदिर पर बताया जा रहा है भगवा ध्वज उतार के यहाँ पर पंचशील झंडा फहरा दिया गया जो बौद्ध धर्म का होता है। ये जानकारी मिलने के बाद आरोप है कि आसपास के तमाम लोग इकट्ठे हो गए। हिंदुस्तान अलग तरीके से खबर लिख रहा है, दैनिक जागरण अलग तरीके से खबर लिख रहा है। दोनों की खबरों को मिक्स करके आपके सामने बताने की कोशिश करता हूं। तो वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने पथराव कर दिया। इस दौरान आपने सुना बीजेपी विधायक ने बताया कि एलआईयू क्या कर रही थी, जब पता था कि रात को इतने हजारों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई है और सुबह भी इतनी भीड़ वहां पे हो सकती है, तो क्या व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन एक खबर हम आपके लिए निकाल के लाए, उसे पहले आपके सामने रख देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। 2 दिन पहले दैनिक जागरण में खबर छपी है और कहा जा रहा है कि संकीसा में बिसारी देवी के मंदिर पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम को लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। उसने बहुत सारे लोगों को बॉन्ड कर दिया, देसी भाषा में कहें तो मुचलका पाबंद कर दिया, इस पार्टी को भी उस पार्टी को भी, दोनों को भी, और उन्हें आगाह कर दिया है कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब कहानी जान लीजिए। 2 दिनों का यहाँ पे हर साल प्रोग्राम किया जाता है। मंगलवार को ये प्रोग्राम शुरू हुआ और आज बोध विहार से धम्म यात्रा यहाँ से शुरू हुई और वो बिसारी देवी मंदिर के लिए रवाना हो गई। बिसारी देवी मंदिर पहुंचकर आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ से भगवा झंडा उतार दिया गया और पंचशील झंडा वहाँ पे फहरा दिया गया। इसके बाद यहाँ पे पथराव कर दिया गया, तमाम चीज़ें आप तस्वीरों में देखते चलिएगा। वहाँ पे भारी पुलिस फोर्स लगा दिया गया है, कानून व्यवस्था वहाँ पे सुधर नहीं रही है। बीजेपी का खुद वहाँ से जो विधायक है, जो अमृतपुर से बीजेपी का विधायक आता है जिसका नाम सुशील शाक्य, उसकी ज़बानी आप पूरी कहानी सुन चुके हैं। वो सवाल उठा रहा है पुलिस पर, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हो चुकी है। इसको इस तरीके से भी आपको देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में जो एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं और उस दौरान महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म का जो गुणगान कर रहे हैं, यानी कि वो तमाम चीज़ों को बेहतर ढंग से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं में और बौद्धों के बीच कोई विवाद नहीं है। और फर्रुखाबाद से आ रही है तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके का विवाद इनके बीच है। अब बात विवाद की हुई तो यहाँ कुछ नज़र विवाद पे भी डाल लेते हैं। बताया जा रहा है 40 साल से इन दोनों के बीच में अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा है बिसारी देवी मंदिर की मिल्कियत को लेकर। वो भी अपना दावा करते हैं, वो भी अपना दावा करते हैं। हिंदुओं का दावा है कि ये माँ बिसारी देवी का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा भी लगाई गई है और ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, उनका ये दावा है। जबकि बौद्ध धर्म के लोगों का, अनुयायियों का क्या दावा है वो जान लीजिए। उनका कहना है कि ये असल में बौद्ध स्तूप है। क्या है? बौद्ध स्तूप। और यही वो जगह है जहाँ पे भगवान बौद्ध का स्वर्ग से अवतरण हुआ था, तो उनका ये दावा है। और इसी को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से रस्साकशी देखी जाती है। हर साल यहाँ पे विवाद हो जाता है, लेकिन आज के दिन जब नरेंद्र मोदी कुशीनगर में खड़े हैं और बौद्धों की बड़ाई कर रहे हैं, भगवान बौद्ध की तारीफ कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का गुणगान कर रहे हैं, उस दौरान ये तस्वीर आना कि हिंदू समाज के लोगों ने इन पर पथराव कर दिया है, ये काफ़ी कुछ दिखाती और बताती है। इस पूरे मामले को लेकर खबर छपी है। जो बीजेपी का यहाँ पे जिला उपाध्यक्ष है दिनेश, उसका नाम बताया जा रहा है, उसने मैदान में आकर ऐलान कर दिया है कि जब तक मंदिर को जो नुकसान पहुँचाया है उसको निर्माण नहीं कराया जाता और वहाँ पे भगवा झंडा नहीं फहराया जाता, वो लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। यानी कि यहाँ पे अभी एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बड़ा अच्छा बता रहे नरेंद्र मोदी की बात सही साबित होती है या जो विधायक ने सवाल उठाया है, जबकि विधायक को खुद भी अपनी जान बचाने के लिए अंदर छुप के रहना पड़ा कई घंटों तक, वो सही है क्या? वो सही है? और या आगे दिनों में जो अभी टेंशन वहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने जो ऐलान किया है, उसके बाद की जो स्थिति उभर के सामने आएगी वो किस और इस मामले को लेके जाएगी, उस पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी होगा। और वो भी इन दोनों बयानों के परिप्रेक्ष्य में समझना बेहद ज़रूरी होगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ से फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।